नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम प्रज्ञा सरोदे है। मैंने गर्भ जैसे मेरा ठहरा उसके तीसरे चौथे महीने के बाद मैंने गर्भ संस्कार किया था। गायत्री परिवार से ही किया था। फिर वहां पे उन दीदी ने मुझे सब समझाया कि क्या होता है। उसके बाद मैंने ये अपनी माँ की पाठशाला ज्वाइन की। उसमें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि कैसा हम हमारे इमोशनल हैंडल करने हैं, कैसा अपना दिन शेड्यूल फॉलो करना है। उस हिसाब से मैं करती गई। तो रोज अगर कुछ भी ना हो तो भी माँ की पाठशाला डेली अटेंड किया तो हमें खुद पे कंट्रोल करना आता है। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो अकेले जो लेडीज अकेले रहती है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि मेरे इसमें हुआ था कि मैं अकेली थी घर में। मेरे हस्बैंड बहुत सुबह जाते थे। तो दिन भर अकेला रहना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उस टाइम पे मुझे समझाया गया था कि कैसे क्या करना है। तो मैं सुबह उठने के बाद ओम चैंटिंग करती थी, जितना पॉसिबल होता है उतना करती थी। उसके बाद 12 बजे थोड़ा सा सेशन करती थी। उसके बाद 4 बजे हमारा मार्केट की पाठशाला होता था। उसमें बहुत अलग अलग गाइड्स हमें मिलते हैं। तो वहां पे मैं रेगुलर नहीं होता था, पर जितना पॉसिबल हो उतना मैं करती थी। उसके बाद फिर शाम को भी अगर कुछ डाउट होता है तो दीदी वगैरह सब हमें हेल्पफुल बहुत करते हैं। और दिनचर्या का देखा जाए तो मेरा क्या था कि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी का इश्यू था। तो ये इश्यू बहुत डेंजर था मेरा। तो मैं बात नहीं कर सकती थी, बहुत अकेला महसूस होता था मुझे। तो इन दिनों में फिर दीदी ज्योति दीदी ने हमें एक शेड्यूल दिया था। उस हिसाब से मैं वो फॉलो करती थी। जैसे सुबह उठो, अ, उसके बाद बीच के टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब समझाते थे। और फिर 4 बजे अपनी माँ की पाठशाला होती थी। उसके बाद हर सैटरडे को फ्राइडे को शायद पूजा होती थी, छोटी सी पूजा रखते थे। वो हमें बताते कैसे करना है, क्या करना है। उस हिसाब से हम लोग करते थे। और इससे बहुत फायदा हुआ था हमें। जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। उसके बाद हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए, हमारा डाइट कैसे फॉलो करना है। उसके बाद फिर हमें क्या क्या करना, गर्भ के साथ कैसे बात करना है। मैं हम हमारे गर्भ के साथ हम लोग पूरा एक टीम थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग आशीर्वाद देते थे बच्चों से, बेबी अपने बेबी से बात करते थे। तो जैसे हम लोग बात करते थे ना, बेबी की मूवमेंट समझ में आती थी कि ये बोलने के बाद बेबी ऐसा मूवमेंट कर रहा है। वो बहुत बोल नहीं सकते उस मोमेंट को कैसे हम फील करते थे। तो वो बहुत सुंदर ये रहता था। उसके बाद फिर जैसे हम लोग ओम चैंटिंग करते थे तो उसकी मूवमेंट और बढ़ जाती थी। गायत्री मंत्र बोलते थे तो वो सुनता था, ऐसा हमें समझता है कि वो सुन रहा है, वो हलचल कर रहा है। तो वो रिस्पॉन्ड करता है हर एक चीज के लिए। तो ये रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। ये माँ की पाठशाला में हमेशा ये बताया जाता है कि बच्चों को ब्लेसेस दो। उसके बाद उससे बात करो, बेबी टॉक करो, उस बेबी को आशीर्वाद दो। और हमें एक दूसरे को भी सिखाया जाता है कि हम जो मदर बनने वाले हैं उनको भी एक दूसरे को ब्लेसेस दो। इससे ना पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये हमारे इमोशन कैसे हम लोग एक दूसरे के शेयर करते हैं। इससे हमें क्या होता है कि खुद को एक अच्छा सा पॉजिटिव क्या कहेंगे वेव्स क्रिएट होते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट हमारी कम हो जाती है, लिसनिंग पावर कम हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमें बताया जाता है कि ओम चैंटिंग, अपने इमोशनल कैसे कंट्रोल करना है, वो 9th मंथ में बहुत हेल्पफुल होता है। और मुझे स्पेशली बहुत उसका फायदा हुआ था क्योंकि 9th मंथ में मुझे एंजाइटी और ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम मेरा बहुत अच्छा सा ये हुआ था कि मैंने खुद को कंट्रोल किया था। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी
हम कंटिन्यूअसली मंत्र पठन करते हैं, तो ओटी में भी हमें बहुत अच्छा ये रहता है, कि अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो उस टाइम हमें चैंटिंग वगैरह करते रहे ना, तो फर्क पड़ता है। और बेबी हमारा हमेशा हमारे साथ है, ये महसूस होता है हमें। और आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी में बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं, जो नॉर्मल बेबीज में मतलब वो एक हमारे तरफ देखना। उसके बाद जब हम लोग ओम बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसकी मूवमेंट करना, ये सब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, जब हम लोग गर्भवती थे तब जैसे वो रिस्पॉन्ड करता था, तब वैसे ही अभी भी वो कर रहा है। बस इतना ही।